हबीब मिल्लत जिंदाबाद, नकीब मिल्लत जिंदाबाद, हबीब मिल्लत जिंदाबाद, हबीब मिल्लत जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, एमआईएम जिंदाबाद, एमआईएम जिंदाबाद, एमआईएम जिंदाबाद, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद, एमआईएम जिंदाबाद, एमआईएम जिंदाबाद, हुसैन ओवैसी साहब जिंदाबाद, हुसैन ओवैसी साहब जिंदाबाद, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज दफ्तर नलगुंडा कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जमात की अहिया का 65वीं तकमील का 65वां सालगिरह व एनिवर्सरी परफॉर्मेशन और फाउंडेशन मनाया जा रहा है और मैं इस मौके पर तमाम बुज़ुर्गान दीन व बुज़ुर्गान मजलिस जिनकी क़ुरबानियाँ, जिनका खून पानी पसीना बहाकर जान और माल की क़ुरबानियाँ और जेलों की सोहबतों में गुजार कर जो 65वां साल हमको आज ये हमारी अज़ीमुशान जमात जो कि आज न सिर्फ़ रियासत दक्कन या तेलंगाना नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम और उस परचम के तले बेलौस खिदमात गुरबा व अक़लियत व दलित व आदिवासी और व पिछड़े तमाम वर्ग के लोगों को खिदमात देने की एक बेहतरीन कोशिश और कामयाब कोशिश नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की काबिल तरीन क़ियादत में की जा रही है। वो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि आलमी सतह पर जितने भी सियासी जमातें, जितने भी जमहूरी मुल्क आज दुनिया भर में सियासत को कौम की तरक्की, कौम की एकजुटी और देश की तरक्की के लिए सियासत को इस्तेमाल करके सियासत के ज़रिए तरक्की की कराते हैं और उसी मंच पे आज एक अजीम शान शख्सियत जो कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, उन्हीं की क़ियादत बेलोज़ मिसाल के तौर पे दी जा रही है। मेरे भाइयों, आज के दिन मैं बिलखुसूस तमाम उन बुज़ुर्ग खुसूसन फ़ख्र मिल्लत मौलवी वाहिदुद्दीन ओवैसी साहब रहमतुल्लाह अलैह और सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब के क़ियादत को बिल्कुल हम भूल नहीं सकते, क्योंकि वो दौर था जब 1957 में आज ही के दिन कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़रारदाद पेश की गई थी। और मैं याद दिलाना चाह रहा हूँ आज इस मौके पर कि वो क़रारदाद आज के ये नौनिहाल सेक्युलर जमातें और ये गोदी मीडिया जो कि साजिश के तहत ये साबित कर देने की कोशिश, नापाक कोशिश कर रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक फ़िरक़ा परस्त जमात है। मैं अवामुन्नास को, आज हमारे हिंदुस्तान के हर शहरी को इस मंच से, जो कि हमारी जमात
आज ही के दिन 1957 में जो करारदाद पेश की थी, उस करारदाद का आप लोग के सामने मीडिया के ज़रिए मैं एक ख़ुलासा देना चाह रहा हूँ। और वो ख़ुलासा ये है कि वाहिदुद्दीन अवैसी साहब फ़ख्र मिल्लत जब वो करारदाद पेश किए थे और उसमें साफ साफ ये लिखा गया था कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अहिया हिंदुस्तान में न सिर्फ ये दक्कन के रियासत से नहीं बल्कि हिंदुस्तान के तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की एक ज्योति और उसकी यूनिटी की मिसाल बन के रहेंगी। और उस करारदाद में ये भी तय हुआ था कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये ऐसे मौके पर इसका अहिया और इसका ईजाद हो रहा है जहाँ पर जिस वक्त ऑपरेशन पोलो के नाम पर, रज़ाकार मूवमेंट के नाम पर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट लगाकर एक मुस्लिम तबके के लोगों के खून को पानी के जैसा बहाया जा रहा था और उस वक्त कौम का कोई पुरसाने हाल नहीं था। और उस वक्त जब हमारी जागीरें लुट चुकी थी, जब हमारे ज़मीन और जायदाद लुट चुके थे और इसमत रेज़ी सरेआम हो रही थी और क़त्लेआम सरेआम हो रहा था, तब हिंदुस्तान की हुकूमत और जब आंध्र प्रदेश की हुकूमत में रहने वाले लोग जब जो सेकुलर जमातों का नाम देते हैं और उसका पुरसा लेते हैं, वो लोग कभी कोई मुसलमान का पुरसा हाल देने नहीं आया था। लेकिन फ़ख्र मिल्लत की ये कामयाब कोशिश और उनकी दिलेरी और उनके जज्बात जो न सिर्फ मुस्लिम तबके के थे बल्कि बतौर वकील वो जमहूरियत को बेहतरीन अंदाज में एक नमूने के तौर पे पेश करके हिंदू मुस्लिम एक ज्योति का नारा लगाए थे। और उसी के नारे के तहत ये परचम कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का लहराया था। और उसी के कुर्बानियों के बाद, वो लोग की बेलौज़ मेहनतों के बाद और वो लोग की जान और माल की कुर्बानियों के बाद और जेलों की सदियों तक के, महीनों तक के यानी कि सोबतों के बाद, ठोकरें दर बर के ठोकरें खाने के बाद ये पार्टी आज 65वीं साल में हम लोग के सामने हुकूमत हिंदुस्तान में पूरे जमहूरी अंदाज में कौम और पसमानदा तबक़ात और दलित तबक़ात, आदिवासी तबक़ात के खिदमत में आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के क़ियादत में बेहतरीन खिदमत पेश कर रहे हैं। मेरे भाइयों, ये जमात, इसके पीछे तोहमतें लगाने वाले जिस दिन से ये जमात का ईजाद हुआ उस दिन से लेकर आज तक इस जमात के पीछे तोहमतें लगाते रहें, इल्ज़ामात लगाते रहें। अरे गैर तो गैर, खुद अपने ही लोग मुनाफिकत के बहाने से इसको बदनाम करके, इसको बर्बाद करके, इसका वजूद को निस्त नाबूद करने की नापाक कोशिशें की। लेकिन हाँ, ये लोग ये तमाम नाकाम कोशिशों को बिल्कुल दस्तबर्द करने के लिए ये आज आप लोग की मोहब्बत है, जो आप जैसे बिल्कुल जोशीले जज्बात भरे मुस्लिम और दलित तबके के लोग इसके कारकुन बनकर इसके परचम को ऊंचाई तक पहुंचाने में साथ दे रहे हैं। मैं आज ये मौके से मजलिस के हर वो कारकुन का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूं कि वो जो लोग अपना काम, अपने ज़ाती कारोबार भी छोड़कर इस जमात को बुलंद करने की कोशिश में यहाँ पर हाजिर होते रहे हैं। और आज इस मौके पर बिल्कुल हम नहीं भूल सकते वो मरहूमीन के खिदमात को जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई और अपने जान व माल की कुर्बानी देकर इस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के परचम को लहराकर आज 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ रुकन असम्बली और बल्दिया को जिताते हुए इतने ही ज़्यादा अराकीन मजलिस में, अराकीन बल्दिया, अराकीन असम्बली और अराकीन पार्लिमान को मुंतखब किया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब की खिदमात से ज़रूर हम मुस्तक़बिल में इसी तरह मजलिस के लिए काम करेंगे और हबीब मिल्लत और नखीब मिल्लत की क़ियादत को हम ज़रूर बुलंद करेंगे, उनके खिदमात को और
बुलंद करेंगे। उनके खिदमात के ज़रिए कौम के पसमानदा तबक़ों के मजबूरियों को, परेशानियों को, उनके गुर्बत को दूर करने की बेलौस कोशिश करेंगे। और मैं आज यहाँ से एक करारदाद भी पेश करता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नलगुंडा ज़िला की जो शाख है उसमें मैं बिल्कुल यहाँ के सीनियर लोग जो फाउंडेशन से काम कर रहे हैं उनके खिदमात को मैं बहरहाल कोई चीज़ देकर उनका एहसान हम बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते, पुर नहीं कर सकते, क्योंकि उनके खिदमात बहुत ज़्यादा है। जैसे कि मरहूम एम.ए. बेग साहब जो वक्त के सदर थे, और मैं बिल्कुल नहीं भूल सकता कि अनवरुल हक साहब मरहूम जो बेलौस काम किया करते थे, और मैं बिल्कुल उनके एहसान को रद्द नहीं कर सकता जो गौस मोहम्मद साहब है, सादक कुरैशी साहब है, साबिर साहब है, हाशम साहब है, और मोइन भाई है, और सिराज भाई है, और नुसरत खान साहब है, समीउद्दीन साहब है, जितने भी लोग, और मरहूम असगर साहब भी, उनके भी खिदमात को हम भूल नहीं कर सकते। और गोरे जानी भाई है जो बिल्कुल बल्दिया के रुकन अराकिन थे और बेहतरीन खिदमात करे थे, और आरिफ भाई है। मैं बहरहाल कुछ लोग का नाम ना ले सका तो माफ़ी चाहता हूँ। और आज के नौजवान साथी जो लोग खिदमात कर रहे हैं उनका भी मैं तहे दिल से शुक्र अदा करते हुए अपने इस बात को ख़त्म करता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।